आपने कई बार ऐसा देखा या सुना होगा कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पीता है उसके हाथ पैरों में दर्द होता है या हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई सैकड़ों सुई चुभा रहा हो। और ऐसी सिचुएशन में वो व्यक्ति दर्द को कम करने के लिए या तो हैवी पेन किलर्स का इस्तेमाल करता है या फिर टेम्परेरी रिलीफ के लिए और ज्यादा शराब पीने लगता है। लेकिन इससे कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो मिलता नहीं है, बल्कि किडनी और लिवर पर और ज्यादा बुरा असर होता है। क्योंकि ये कोई सामान्य समस्या नहीं होती जो आसानी से ठीक हो जाए, बल्कि लगातार बढ़ने वाली एक खतरनाक समस्या है। दोस्तों, शराब की वजह से ये जो नसें डैमेज होती हैं, इसे मेडिकल साइंस में अल्कोहलिक न्यूरोपैथी कहते हैं। ये सिर्फ हाथ पैरों का सुन्न होना नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहां आपका दिमाग आपके शरीर से संपर्क होने लगता है। शराब नसों को दो तरह से नुकसान पहुंचाती है। पहला है सीधा हमला। देखिए, शराब में एथेनॉल होता है और जब ये पचता है तो ये एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है और ये एक ऐसा केमिकल है जो शरीर की नसों के लिए जहर का काम करता है। दूसरा है भुखमरी। हमारी नसों को भी जिंदा और स्वस्थ रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। अब समस्या ये है कि शराब हमारी आंतों की दीवारों को ऐसा बना देती है कि वो इन विटामिन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। तो परिणाम स्वरूप हम भले ही कितना भी पौष्टिक और विटामिन से भरपूर खाना खाएं, तो भी हमारी नसें भूखी मर रही हैं। डॉक्टर्स इसे स्टॉकिंग ग्लव पैटर्न कहते हैं। यानी लक्षण सबसे पहले पैरों के तलवों में जहां हम मोजे पहनते हैं वहां से शुरू होते हैं और फिर हाथों की हथेलियों पे दिखाई देते हैं जहां हम ग्लव्स पहनते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बीमारी सबसे पहले लंबी नसों को निशाना बनाती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या इसे ठीक किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन एक शर्त पर। हमें शराब पीने की आदत पर फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। अगर लिवर खराब हो तो वो खुद को रिपेयर कर सकता है, लेकिन नसों को दोबारा बनने में महीनों या सालों लग सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन के इलाज के 3 पक्के कदम हैं। पहला है शराब को पूरी तरह से बंद करना, यानी टोटल एब्स्टिनेंस। ये शराब कम करने से नहीं होगा, क्योंकि अगर आप प्रॉपर विटामिन ले रहे हैं और साथ में थोड़ी सी भी शराब पी रहे हैं तो विटामिन लेने का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि शराब उन्हें एब्जॉर्ब ही नहीं करने देगी। दूसरा है हाई डोज सप्लीमेंट। इसमें डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन की डोजेज देते हैं, बल्कि अक्सर विटामिन B1 यानी थियामिन के इंजेक्शन देते हैं ताकि वो सीधे खून में जाकर नसों को पोषण दे सकें। और तीसरा है न्यूरोपैथिक पेन किलर्स। इस कंडीशन में यानी नसों के दर्द पर साधारण पेन किलर्स जैसे पैरासीटामोल वगैरह काम ही नहीं करती। इसके लिए गाबापेंटीन और प्रीगाबालिन जैसी खास दवाएं दी जाती हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचने वाले दर्द के सिग्नलों को ब्लॉक कर देती हैं। दोस्तों, अल्कोहलिक न्यूरोपैथी के संकेत हमारे शरीर की तरफ से आखिरी चेतावनी होते हैं। अगर पैरों में जलन या सुन्नपन शुरू हो चुका है तो इसका मतलब है कि डैमेज काफी हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आज भी हम रुक जाएं तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे शरीर में रिकवरी की अद्भुत क्षमता होती है। दर्द कम हो सकता है और आप अपनी सेहत वापस पा सकते हैं।